अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को एक ख़त लिखा है। उस ख़त में उन्होंने कुछ शख्सियात से मुताल्लिक ये मुतालबा किया है कि उनसे मुताल्लिक तहकीकात की जाएँ और जो ज़िम्मेदारान हैं कुछ वाक़यात के उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए। क्या वाक़यात हैं और क्या मुतालबा है इमरान खान का सदर पाकिस्तान से और किस बुनियाद पर वो मुतालबा किया जा रहा है, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। इमरान खान का जो ख़त है उसमें वो क्या लिखते हैं वो आपको बताएंगे। तो आज के ख़त में इमरान खान ने ये लिखा है कि जब से हमारी हुकूमत यानी कि PTI की हुकूमत जब से गिराई गई, ये ख़त है इमरान खान का, तब से कौम हकीकी आज़ादी में उनके साथ उठ खड़ी हुई है और उसके बाद से मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनमें PTI को रोकने की कोशिश की जा रही है और इसमें गलत तौर पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, गिरफ़्तारियां हो रही हैं और इसके अलावा उनको थ्रेट्स भी हैं और सबसे बढ़कर कस्टोडियल टॉर्चर्स, जब गिरफ़्तार किया जाता है तो दौरान हिरासत तशद्दुद किया जाता है और ये यकीनी तौर पर बहुत अफसोसनाक सिलसिला है। तो उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर दाखिला ने उनको बार बार डेथ थ्रेट्स भी दिए थे, जिसके बाद एक प्लान तश्कील दिया गया और ये प्लान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और ISI के DGC मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम उन्होंने लिखा है कि इन्होंने एक प्लान तश्कील दिया और उनको असैसिनेट करने की अटेम्प्ट कुछ दिन पहले की गई है जिसमें वो बच निकले हैं और वो अटेम्प्ट जो है वो फेल हो गई। तो उन्होंने कहा कि मेरी अपील ये है सदर पाकिस्तान से कि वो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, इसके अलावा जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके भी सुप्रीम कमांडर हैं आर्टिकल 243(2) के तहत वो इस हवाले से एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दें और उसकी सरबराही भी सदर पाकिस्तान करें और वो इंक्वायरी कमीशन जो होगा या जो भी कमेटी होगी वो क्या क्या किन किन पहलुओं की तहकीकात करेगी। उस हवाले से उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ़ और DGISI की खुफिया गुफ्तगू जो है उसको मीडिया में लीक किया गया है। ये हवाला है DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया था कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ़ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी देने की ऑफ़र की थी। उन्होंने कहा था कि ये उनके सामने बात की गई, तो इमरान खान ने ये उसके का हवाला दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बड़ा संजीदा सवाल ये भी उठता है कि प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन्स टैप किए जाते हैं और उनको उन ऑडियो को, उन कॉल्स को, जो लीक कॉल्स होती हैं उनको बाद में रिलीज़ कर दिया जाता है। इससे उन्होंने कहा है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से भी सदर मुमलिकत तहकीकात कराएँ। दूसरा जो इशू उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर ने एक साइफ़र लिखा था पाकिस्तान को जिसमें उसने ये बताया था कि रजीम चेंज के हवाले से क्या अमेरिका की कंट्रोवर्सी है, इस हवाले से आगाह किया गया था और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें इस बात को रीइटरेट किया गया और ये लिखा गया कि पाकिस्तानी अंदरूनी मामलात पे अमेरिका ने मुदाखलत की है और इस हवाले से डिमार्च करने का भी फ़ैसला किया गया था। और ये उन्होंने लिखा कि शहबाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बन चुके उसके बाद एक बार फिर से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उन तमाम पॉइंट्स को इंडोर्स किया गया कि ये सब कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद DGISI और DGISPR ने मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो फ़ैसले थे उनसे मुकम्मल तौर पर मुतज़ाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो मौक़िफ़ जो था वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मौक़िफ़ से मुकम्मल तौर पर मुतज़ाद था। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स जो हैं दो, उनको किसने ये इख्तियार दिया कि वो नेशनल सिक्योरिटी के फ़ैसले से मुतज़ाद अपनी राय दें और इस हवाले से जुर्रतमंदाना तौर पर डेलिब्रेटली
वो एक नया नैरेटिव जो कि गलत नैरेटिव इमरान खान ने लिखा है कि एक गलत नैरेटिव वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इस पे उन्होंने कहा है कि दो मुतल्लिका सवालात हैं जिनको एग्ज़ामिन किया जाना चाहिए कि जो मुल्क की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके चीफ किस तरह से मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और दूसरा ये उन्होंने कहा है कि दो अहम तरीन ऑफिशियल्स जो हैं वो किस तरह से इतनी पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो एक सियासी जमात और उन्होंने कहा कि मकबूल तरीन सियासी जमात के लीडर को टारगेट करते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो किस तरह से की जा सकती है। अगला मुतालबा इमरान खान ने ये किया है कि पैरामीटर्स तय किए जाएं कि ISPR जो है, जो कि अफवाज पाकिस्तान का तर्जुमान है, वो किस हद तक अपनी ब्रीफिंग दे सकता है। वो क्लियरली डिफ़ाइन होनी चाहिए हदूद कि वो रिलेटेड टू डिफेंस और मिलिट्री इश्यूज़ से मुताल्लिक ही वो बात कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। इसमें उन्होंने लिखा है कि सदर पाकिस्तान जो कि सुप्रीम कमांडर हैं उनसे ये मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर क्लियर लाइंस के साथ ISPR को इस हवाले से डायरेक्ट करें और उनकी जो हदूद हैं वो ड्रॉ कर दें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सदर पाकिस्तान हेड ऑफ़ द स्टेट हैं और उन्हें जमहूरियत और मुल्क के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, और कोई भी पर्सन स्टेट के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आइन और लॉ ऑफ द लैंड से बालातर नहीं है। और ये जो एब्यूज़िव जो मैसिव एब्यूज़ किया जा रहा है सिटीज़न्स का, और ये कुछ एलिमेंट्स की जानिब से किया जा रहा है, तो उस पे सदर पाकिस्तान उसका नोटिस लें। कस्टोडियल टॉर्चर का उन्होंने हवाला दिया, मुख्तलिफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स से मुताल्लिक कुछ चीज़ों का हवाला दिया, और ये कहा है कि सदर पाकिस्तान इस हवाले से अपने ज़ेरे सरपरस्ती एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बनाकर उसको इन तमाम मामलात को इन्वेस्टिगेट करें। तो नाज़रीन, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ख़त है सदर पाकिस्तान को, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये एक ख़त सिंबॉलिक नेचर का है, क्योंकि सदर पाकिस्तान की जानिब से कोई इस तरह का इससे पहले प्रेसिडेंट्स मौजूद नहीं हैं कि इस तरह का कोई एक्शन लिया गया हो। लेकिन अब देखते हैं कि इस ख़त पर सदर पाकिस्तान की जानिब से कोई एक्शन लिया जाता है या इस ख़त को महज इंफॉर्मेशन कलेक्शन और रिकॉर्ड पर तमाम चीज़ें लाने की हद तक ही रहता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।